अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की ये 19वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके थीसिस में होती है उस पर बात करेंगे, और वो है आपके रेफरेंसेस। अगर आप अपनी तहरीर के अंदर एपीए स्टाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो रेफरेंसेस होते हैं वो आपकी जो राइटिंग है उसी के बीच में ही इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपका शिकागो स्टाइल है तो वो फिर फुट नोट नीचे जो हाशिया लगता है हर पेज के अंदर, तो वहाँ पे हवाला लगता है। और आखिर में बिब्लियोग्राफी, यानी तमाम जो आपने अपने थीसिस के अंदर, आर्टिकल के अंदर जो हवाले दिए होते हैं तो उनको आखिर में जमा करके किताबियात की शक्ल में, या हाँ, किताबियात उर्दू में कह सकते हैं और इंग्लिश में आप उसको रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो वो तरतीबवार, अगर इंग्लिश में होता है तो A to Z की जो फॉर्मेट है कि यानी ए वाले पहले, उसके बाद बी, फिर सी, इस तरह से वो लगाने होते हैं। और अगर उर्दू में है तो अलिफ बाई तरतीब से आप उनको रखते हो। तो ये रेफरेंसेस का पूरी एक साइंस है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसी के ऊपर पूरा जो एम एस वर्ड है, वो एम एस वर्ड जो है वो डिज़ाइन किया गया है और उसके अंदर सारी सेटिंग्स की गई हैं। और उसके बाद फिर कई टूल्स ऐसे आए हैं कि जो आपके रेफरेंसेस को मैनेज करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करके आपको देते हैं। उन्हीं में से एक टूल है मंडेले, या जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज हम इस मंडेले को समझेंगे और इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसमें आर्टिकल्स कैसे लाने हैं, और फिर इसको वर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने आज करके समझनी है। इसका बेसिकली काम क्या है? इसका काम ये है कि जो आप आर्टिकल्स या जितने भी बुक्स या जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं अपनी लिखाई के अंदर, तो उसका जो हवाला आप साथ साथ दे रहे होते हो, तो इसका काम ये है कि यहाँ से आप कोटेशंस उठा सकते हो। और आखिर में वो जितने भी आपने रेफरेंसेस इसको दिए होंगे, तो वो आप एक क्लिक के ऊपर उनके जो रेफरेंस हैं, फुट नोट है, साइट इंडेक्स साइटेशन है, कुछ भी है, वो आप इससे करवा सकते हो बड़े इजीली। और फिर इसके अंदर मुताला करने का भी एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, और अपने जो फोल्डर्स हैं वो आप अब यहाँ पे रख सकते हो। फिर आखिर में बिब्लियोग्राफी को जनरेट करने के लिए ये मंडेले जो है वो ऑफिशियली तौर पर तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये एक्सेप्ट भी है। और ये एआई नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर एआई थोड़ा थोड़ा इन्होंने इंटीग्रेट किया है। तो ये एक रेफरेंस को मैनेज करने का है। तो इसको आज हम डाउनलोड करने का तरीका और इस्तेमाल इसका सीखते हैं। और इसी ज़मन में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एआई से अपने रेफरेंसेस और हवालाजात बनाते हैं, तो उन हवालाजात और रेफरेंसेस को आपने कैसे फिर उसको मंडेले को देना है, और मंडेले की फार्म के अंदर वो आपके रेफरेंसेस आखिर में कैसे लगें। तो वो चीज़ भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ आपके सामने ये जब आप मंडेले लिखते हैं गूगल के ऊपर, तो ये बिल्कुल फ्री है। तो इसमें ये मंडेले का होम पेज आ जाता है, और यहाँ आप इसकी वेबसाइट के ऊपर भी लॉगिन करेंगे। जैसे कि हम इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी वेबसाइट को भी लॉगिन करेंगे, और यहीं से देखें ये मंडेले आपका फ्री में डाउनलोड भी हो जाता है। लेकिन याद रखें, मंडेले रेफरेंस मैनेजर को डाउनलोड नहीं करना, मंडेले फॉर डेस्कटॉप इसको आपने डाउनलोड करना है। कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। और यहाँ ही इसको आपने लॉगिन भी करना है। मेरा ये लॉगिन हुआ है, और अगर आपने पहली दफ़ा अकाउंट बनाना है तो लॉगिन के बजाय रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और रजिस्टर पे क्लिक करके आपने अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल जो होती है, जिसको लाइव ईमेल कहते हैं, वो अगर है तो वो डाल के और अपना बेहतरीन सा पासवर्ड डाल के उसको रजिस्टर कर दीजिएगा, और फिर उसको लॉगिन कर दीजिएगा। और ईमेल चला जाएगा आपके जीमेल के ऊपर, और वहाँ से उसको वेरीफाई कर देंगे, तो ये आपका अकाउंट इजीली बन जाएगा। और अगर पहले से बना हुआ है तो फिर यहाँ से आप इसको लॉगिन कर देंगे, तो ये इस तरीके से आपका शो होगा। जैसे कि मेरे देखें यहाँ पे ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, और माई लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जो वेबसाइट के ऊपर है और जो इसका जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, इंटरफेस दोनों का एक जैसा है।
और इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे आप इसको ऑनलाइन पे रखेंगे तो कोई भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, जिसको भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे कुछ कोटेशंस का और नोट्स लेने का एक तरीका यहाँ पे ज़रा इजी है बनस्बत जो सॉफ्टवेयर आप डेस्कटॉप वाला डाउनलोड करते हैं। तो ये रेफरेंस मैनेजर होता है। रेफरेंस मैनेजर आप वेबसाइट से इस्तेमाल करेंगे और डेस्कटॉप वाला वहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ से ये खुला रहे, हम इसको वापस आकर देखेंगे और यहाँ से आकर दोबारा हम मेंडेले को खोलते हैं। और मेंडेले डेस्कटॉप, तो मेंडेले डेस्कटॉप जो है ना वो आपने डाउनलोड करना है। अगरचे मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, तो ये देखिए मेंडेले डेस्कटॉप है, इसको आपने डाउनलोड करना है। यहाँ आएंगे तो अगर आपके पास विंडो है तो विंडो के लिए मेंडेले डेस्कटॉप ये है। और आगे मैकबुक है आपके पास या इस तरीके से दूसरी कोई डिवाइसेस हैं तो उनके लिए ये है। तो इस तरीके से आपने क्लिक करके इनको इस तरह से डाउनलोड के ऊपर लग जाएगा। डाउनलोड के बाद ये इस तरह से आपके सामने आएगा और इसको आपने इंस्टॉल करना है और रन एज ए, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आगे उसके अंदर सारी जो सेटिंग हो जाएगी। सेटिंग हो जाने के बाद फिर वही ईमेल जो आपने वहाँ वेबसाइट के ऊपर इसको रजिस्टर किया है, वही ईमेल और वही पासवर्ड उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो आकर इधर डेस्कटॉप के ऊपर भी उसी से लॉग इन कर दें। जब एक दफ़ा सिंक हो जाएगा, यानी उसी जीमेल से आपने इस सॉफ्टवेयर को भी लॉग इन कर दिया और उसी जीमेल और पासवर्ड से आपने वेबसाइट पे भी कर दिया, तो फिर जितने भी आपने आर्टिकल्स यहाँ दिए थे वो उधर भी शो हो रहे होंगे और जितने वहां देंगे वो इधर भी शो हो रहे होंगे। तो इसलिए ये दोनों आपस में फिर सीक हो जाते हैं और आपस में हम आहंग हो जाते हैं। तो ये इस तरह से देखें आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाता है। ये मंडेले डेस्कटॉप है। यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें, लेकिन ये अभी बड़ा नहीं होगा। और हम इसको ना इसी तरह से इसको देखेंगे। ये कुछ आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल जो मैंने खुद रखे थे, तो ये मेरे आर्टिकल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये स्टार कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ये लाइब्रेरी है। ये इसकी लाइब्रेरी है, ऑल डॉक्यूमेंट्स। और जितने भी आपने इससे पहले रखे हुए हैं वो ये हैं। और रिसेंटली एडेड, अगर अभी अभी जो कुछ आपने ऐड किए हैं वो ये पड़े हुए हैं। किसी एक पे हम क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। देखिए उसकी डिटेल आ रही है। ये टाइटल है उस आर्टिकल का जो हमने इसको दिया हुआ है। और ये सारे यहाँ पे उसकी ऑथर नेम और उसके जितने भी यूआरएल और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा ये रिसेंटली रीड जो आपने पढ़े हैं अभी, तो वो देखें ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। किसी एक पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे इसी जगह पे खोल सकते हैं और ये इसके साथ इसकी डिटेल आ रही होगी। और इसी तरह हम लाइब्रेरी के साथ नीचे फेवरेट्स, अगर आपने किसी को स्टार कर दिया यहाँ से ये स्टार कर देंगे तो ये फेवरेट्स में चला जाएगा। और ये देखें ये नीड्स प्रीव्यू है। और माई पब्लिकेशन, अगर आपके अपने कुछ आर्टिकल्स हैं वो आपने यहाँ पे रखने होंगे तो इस पे क्लिक करके आप इस जगह पे रख सकते हैं। और इस अलावा आप अपने खुद ग्रुप भी यहाँ पे बना सकते हैं, यानी अपने कुछ क्रिएट करके अपने कुछ नाम से क्रिएट करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इधर आकर देखें ये जो ऊपर ऑप्शंस हैं, इनमें से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने लैपटॉप से अगर कोई आर्टिकल्स वहाँ पे डाउनलोड करके रखे हो तो वो यहाँ से आपने इस पे क्लिक करके यहाँ से ओपन करेंगे तो ये इस जगह पे आ जाएंगे। और यहाँ इसको आप कोई फोल्डर बनाना चाहें, देखिए देखिए यहाँ पे नीचे फोल्डर बन रहा है। तो कोई अपने रिसर्च से मतलब कोई फोल्डर जिसमें सारे आर्टिकल रखना चाहते हैं तो वो फोल्डर यहाँ पे बन सकता है। मसलन आप यहाँ पे PBL में एक फोल्डर बनाता हूँ मसलन फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा फोल्डर बन गया है। अब इसके अंदर मैं क्लिक करके यहाँ अगर मैं कोई आर्टिकल रखना चाहता हूँ या ऊपर से मैं कोई आर्टिकल यहाँ से पकड़ कर, इस आर्टिकल को मैं यहाँ से पकड़ कर आराम से तो ला भी सकता हूँ। लेकिन इसमें मैं राइट क्लिक करूँ, इस आर्टिकल में कुछ थोड़ा सा इशू है तो इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, या इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये किसी फोल्डर में है तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। अपडेट डिटेल्स हैं, यहाँ से देखिए इसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ आ रहा है। तो एडिट सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो कहते हैं कि इसको किस में रखो, तो मैं कहता हूँ इसको PBL में रखो। तो देखिए इसको मैं PBL में रखता हूँ। यहाँ से इसको मैं PBL में रखता हूँ। ये PBL में हो जाएगा और यहाँ पे सेव एंड सिंक कर देंगे तो ये उधर PBL के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ अगर आपने ऐसे बाहर रखे हुए हैं तो आप इनको वहां पे सेट कर सकते हैं। देखिए ये नीचे अब सेटिंग हो रही है और ये जाकर उसके अंदर पहुंच जाएगा। अच्छा, फोल्डर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपने ऐड करने हैं तो यहाँ से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए, इस जगह से जब आपने ऐड कर दिए तो
फिर उसको बाद जब आप यहाँ कर इस पे सिंक करते हैं तो जो आपकी वेबसाइट वाला जो है वो भी आपस में जुड़ जाता है, और ये वाला डाटा उधर भी शो होता है, और वर्ड के ऊपर भी जाकर आपने अगर किया हो तो वो भी शो हो जाता है। अच्छा जी, डेस्कटॉप, मेंडेले डेस्कटॉप का फायदा ये है कि ये वर्ड, एमएस वर्ड के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। मेंडेले रेफरेंस मैनेजर जो है ना वो वर्ड के साथ नहीं होता, जो आपके आपने पीछे लैपटॉप के अंदर अपना वर्ड रखा होता है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, ये ऊपर देखें जो कुछ टूल्स हैं, फाइल पे रख के मजीद इसके कुछ टूल्स हैं, इनको आप इस्तेमाल करें। एडिट पे रखें तो इसके अंदर कुछ और टूल्स आ जाते हैं। वीओ पे रखें, टूल्स में देखें, टूल्स बहुत अहम है। इसमें है इंस्टॉल वेब इम्पोर्टर, यानी मंडेले का एक एक्सटेंशन है। वो एक्सटेंशन आपके जाकर गूगल क्रोम में लग जाएगी, और फिर जब भी कोई आप आर्टिकल गूगल पे तलाश करोगे तो जाकर जैसे वो आर्टिकल खोलोगे तो उधर से आपने उस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो वो आर्टिकल आपके मंडेले के अंदर यानी यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे हम इसको करके देखते हैं, वेब इंपोर्टर पे जाते हैं, तो ये मेरे पास अ, ये देखें वेब इंपोर्टर की यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, गो टू वेब इंपोर्टर फॉर क्रोम। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मुझे कहता है कि रिमूव, क्योंकि मैंने ये देखें यहाँ पे रखा हुआ है। आपने इसको ऐड पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है, यहाँ आ जाएगा। इस जगह पे क्लिक करके आपने इसको पिन करना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पिन किया है, तो ये दो काम करेंगे तो ये इस दृश्य होगा। अब ये देखें इधर है। अब कोई भी आर्टिकल मसलन मैं यहाँ से तलाश करता हूँ, मैं कहता हूँ जी पीबीएल, पीबीएल के ऊपर मसलन कोई मैं आर्टिकल तलाश करता हूँ, और इस जगह पे मसलन इस आर्टिकल को मैंने तलाश किया और ये मेरे सामने मसलन ये कुछ मुझे नज़र आ गया और ये कुछ मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं उधर महफूज करूँ, तो मैं यहाँ से सीधा मंडेले पे क्लिक करूँगा, और ये थोड़ा सा इसको पढ़ेगा, समझेगा, और ये देखें ये लेकर आ गया। तो कहते हैं कि इसको ऐड करना है, तो मैं कहता हूँ हाँ इसको ऐड करो। कहते हैं किस में ऐड करूँ, उधर आपके जो मंडेले के अंदर माई लाइब्रेरी थी उसमें ऐड करूँ, या जो आपने फोल्डर बनाया, तो मैंने कहा ये पीबीएल में सेव करो। तो मैं ऐड करूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा, तो ये मेरे जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ मंडेले था उसके अंदर भी ऐड हो गया है, और बाद में मैं इसको अपने वर्ड की तरफ भी ले जा सकता हूँ। तो ये देखें थोड़ी देर के बाद ये वहाँ पे चला जाएगा, और ये देखें मेरी जीमेल जो जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो एक दफ़ा जब आप इधर आकर लॉगिन कर चुके होंगे अपने यानी डेस्कटॉप के ऊपर भी और यहाँ आपने पीछे आकर, तो दोनों जगह पर ये आपस में खुद ही सिंक अप हो जाते हैं। देखें यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम दोबारा जो हमने डाउनलोड किया हुआ सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, और इधर आकर टूल्स पे क्लिक करके ये कहता है अनइंस्टॉल एम एस वर्ड। आपके सामने आ रहा होगा इंस्टॉल एम एस वर्ड प्लग इन, यानी एम एस वर्ड के अंदर जाकर भी ये मंडेले जुड़ जाए, और यहाँ के सारे जितने भी ये आर्टिकल्स आपने इसको दिए हैं वो वर्ड के अंदर भी आपको दिखाई दें, जहाँ से आप रेफरेंस लगाते हो। तो कहता है कि उसको मैं अनइंस्टॉल करूँ, मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ ना, कहता है अनइंस्टॉल करूँ, तो आप इस जगह पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल इसको अनइंस्टॉल मसलन करता हूँ, और फिर मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। दोबारा मैं टूल पे जाता हूँ, और मैं यहाँ से आकर इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ कहता है ये इस तरह से होगा, ठीक है जी। ओके किया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और ये मुझे फिर ले जाएगा पीछे, और वहां से जाकर फिर ये मुझे वर्ड की तरफ ले आएगा, और मेरे वर्ड के अंदर जाकर मंडेले अटैच हो जाएगा। अभी मैंने अनइंस्टॉल किया और मैं दोबारा से इसको री इंस्टॉल कर रहा हूँ। हाँ ये यहाँ से हो गया है। आपको ये क्या करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट खुद पहले से किया हुआ है, तो बस यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते ही वो मेरे वर्ड की तरफ चला गया है। लेकिन आपने क्या करना है कि आप जब क्लिक करेंगे आगे वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद दोबारा ओपन इन वर्ड, ओपन इन वर्ड आएगा, उस पर क्लिक करके आपने उसको वर्ड के अंदर जाकर खोलेंगे, तो वो वर्ड के अंदर खुद ब खुद जाकर वहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी वर्ड की फाइल आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे जब मैं आया तो इस जगह पे रेफरेंसेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए मंडेले यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये मंडेले मौजूद है, और ये वही मंडेले जो मेरे डेस्कटॉप पर है, ये वही मंडेले है कि जो मेरा उधर वेबसाइट के ऊपर है। ओपन मंडेले में करता हूँ, तो
यहाँ पे कहते हैं कि स्टाइल कौन सा चूज करना है, एपीए स्टाइल चूज करना है। मुख्तलिफ स्टाइल मुख्तलिफ रिसर्चेस के लिए होते हैं, तो आप इनमें से खुद ही स्टाइल चूज कर लीजिएगा। एपीए है, शिकागो है, मसलन मैं शिकागो मैनुअल 17 को इस्तेमाल कर रहा हूँ मसलन, यूज दिस स्टाइल इस पे क्लिक करूंगा और डन डन करूंगा, तो ये इसी स्टाइल को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, पहले हम क्या करते थे कि यहाँ से साइटेशन पे क्लिक करके नीचे फिर हम किसी जगह से पेस्ट करते थे लाकर। तो अब चूंकि इसके अंदर ही सारे रेफरेंसेस और आर्टिकल्स आपने आपने डाल दिए हैं, तो अब ये होगा कि मसलन किसी जगह पर, मसलन इस जगह पर मैंने साइट साइट करना है ना, इस जगह पर, तो मैंने इस तरह करना है, इंसर्ट साइटेशन, इस पे मैं क्लिक करूंगा। और मैंने अगर किसी खास जगह से इस इबारत को उठाया है, तो वो मुझे आर्टिकल का नाम तो कुछ याद होगा ना, नाम याद है या उसकी पब्लिशिंग की डेट याद है या ऑथर का नाम याद है, कुछ भी याद है, आप इससे यहाँ पे सर्च करोगे तो मंडेले के अंदर वो पड़ा है तो वो लाजमी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें मसलन में, मुझे मसलन ऑथर का नाम याद नहीं है, मुझे याद है 2024 में वो पब्लिश हुआ था। आप ऑथर के नाम से भी तलाश कर सकते हैं, मसलन इब्राहिम मूसा, उस्मान। मैं मसलन उस्मान से करता हूँ कि देखता हूँ कि कोई उस्मान का है, तो ये देखें उस्मान का एक आर्टिकल, बल्कि बहुत सारे आर्टिकल हैं, साथ उसका उन्वान आ गया है और सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे एपीआई स्टाइल मैंने चूज़ किया था, शिकागो, सॉरी शिकागो के लिए ये होता है, देखें फुट नोट होता है और फुट नोट नीचे आकर ये लग भी गया है, ये देखें फुट नोट लग भी गया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसी को मैं शिकागो के बजाय इसको मैं एपीआई में करता हूँ, तो यहीं पे इसको सिलेक्ट करो और ओपन मंडेले करो, स्टाइल को चेंज कर दो, एपीआई स्टाइल 17 यूज दिस स्टाइल करो, तो वो खुद इंटेक्स साइटेशन में बदल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लिया और वो थे देखें, वो इंटेक्स साइटेशन यानी आपके टेक्स्ट के साथ ही साइटेशन होती है, जिसमें ऑथर का नाम होता है और एक दो ऑथर हैं, तो इस तरीके से आगे उसके आ रहा होता है, तो यूं करके ये बन जाता है, ये देखें। तो बस आपने सिर्फ स्टाइल चेंज करना है, मंडेले के अंदर सारे के सारे मवाद को आप डाल दो, और उसके बाद फिर यहाँ आकर अपना आराम से जो लिंक्स एक एक पे क्लिक करके अपनी साइटेशन देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ। और फिर आखिर में जितना भी आपने साइटेशन इसके जरिए से दी होगी, तो इसकी बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के अंदर वो चीज़ सेव होती है, ठीक है, यहाँ से सेव होती है। और जब सेव होती है तो आखिर में आकर जब आप एक ही क्लिक करोगे, जितने भी इसके जरिए से आपने दिए होंगे ना, तो जितने ही इससे दिए हुए होंगे, तो आखिर में आकर जब आप अपने इस जगह पे आखिर में आकर इस जगह पे आप इसको कहोगे कि इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, तो वो सारे के सारे जितने भी होंगे वो इस जगह पे एक लाइन 3 4 5 सफ़े की, वो सारे के सारे इकट्ठी बिब्लियोग्राफी बन जाएगी। जैसे मैंने अभी एक ऐड किया था ना, देखिए एक ही उसने शो किया। तो इस तरीके से इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे, तो एक क्लिक के ऊपर सारा आपके बिब्लियोग्राफी उसी स्टाइल में जो आपके प्रोफेसर को चाहिए, यानी मैंने अभी एपीआई किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करके आप उसी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये था मंडेले का पूरा सिस्टम कि आप इसको किस तरह से वहाँ इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल भी इस्तेमाल करते हैं कि इसको आप पढ़ोगे कैसे, और इसके अंदर आर्टिकल के अंदर कोटेशंस कैसे उठाओगे, वहाँ वेबसाइट के ऊपर भी, और जो आपका मंडेले आपके डेस्कटॉप पे है इसके ऊपर भी। तो दोनों तरह से हम इसको भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने डेस्कटॉप वाला मंडेले खोला हुआ है। तो आप मसलन यहाँ आकर कुछ कोटेशंस या कुछ नोट्स इन आर्टिकल्स में से वो भी सेव करके लेकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जिस तरह नोटबुक एलएम से आपने कोटेशंस उठाने होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप उठा सकते हैं। मसलन इस पर क्लिक करें डबल, तो किसी भी आर्टिकल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आर्टिकल आपके सामने इस तरह से खुल जाता है मंडेले के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर इतना अच्छा नहीं है पढ़ना, पढ़ने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्टर्ब वाले मंडेले के ऊपर ना पढ़ा करें। इसके लिए आप वहाँ पढ़ा करें, जो वेबसाइट के ऊपर आपने खोला हुआ है वहाँ पढ़ा करें। क्यों? इसलिए कि उधर पढ़ने के लिए नोट्स का तरीकाकार बड़ा अच्छा है। मतलब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करते हो, आप यहाँ पे देखें छोटा सा वो पेन का निशान आ जाता है, और आप उसको सेव कर सकते हो। और इन नोट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ से देखें हाईलाइट के ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये देखें हाईलाइट हो जाता है। इसी पे डबल क्लिक करें, ऐड नोट कर दें। ऐड नोट के साथ आप क्लिक कर दें कि इस पूरी इबारत में क्या लिखा हुआ है। बस इस इबारत के बारे में आप लिखते हो कि भाई पीबीएल लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, ये आपने कर दिया और एंटर दबा दिया। तो अब ये देखें आपका ये नोट्स इधर सेव हो गए हैं। देखिए ये नोट्स इधर आपका सेव हो गया यहाँ पे। और दूसरा ये कि इधर ज़रा चूंकि मैनुअली आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको सेव, यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप इसको कॉपी करें, और कॉपी करके यहाँ पे आप मैनुअली भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअली पेस्ट होगा, इसलिए ये हमेशा के लिए इधर सेव हो जाएगा। इसलिए आप मजीद पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं।
और यहाँ से मतलब कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर दें, और फिर नीचे पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, और जिसको उठाना है इधर उठाकर अलग से कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें। तो ये इसके अंदर ये ऑप्शंस भी मौजूद है। और आप इन टूल्स की मदद से इसी टूल के अंदर जाकर गेट मेंडेले साइट, ये गेट मेंडेले साइट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, के आप इसको वर्ड के अंदर दोबारा खोलें, वही जिस तरह से मैंने अनइंस्टॉल किया था, वो यहाँ से भी आप गेट मेंटेले साइट को भी आप क्लिक करके इसको वर्ड की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन मैंने एक दफ़ा वर्ड में रखा हुआ है, तो आप गेट मेंटेले साइट पे करके आप डायरेक्ट वर्ड के अंदर भी जैसे ओपन एंड वर्ड करते हो, तो दोनों जगह से आप ना इसको वर्ड में ले जा सकते हैं। अगरचे मैंने वर्ड में ऑलरेडी लेकर गया हुआ हूँ, देखें यहाँ पे है, लेकिन ये दोबारा लेकर आ रहा है। चलें कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेते हैं। ये तरीका है, गेट मेंडेले साइट पे क्लिक करके आप इसको ले आए, या जो ऊपर है जो मैंने आपको पहले तरीका बताया है उसके जरिए से ले आए। तो ये एड्स इन के जरिए से यहाँ पे आता है, लेकिन इसमें देखें ये एरर दिखा रहा है। इसमें एरर दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे पिछली दफ़ा भी मुझे भी कुछ मसला आया था, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया आपको, बल्कि सीधा सीधा मैंने ये कहा कि यहाँ से आप आकर और टूल्स पे क्लिक करके इसी जगह पे इंस्टॉल एम एस वर्ड प्लग इन, इससे करेंगे। तो ये साइट वाला थोड़ा सा कभी कभार मसला करता है। चेक फॉर डुप्लीकेट्स, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं इनमें से डबल तो नहीं आए हुए, कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं है। आप इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स को आप चेक कर सकते हैं कि जो डबल डबल होंगे तो वो खुद उनको डिलीट करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे एडिट स्ट्रिंग पे क्लिक करें, इसको क्लोज कर दें, और जितने भी इसमें से डुप्लीकेट्स थे वो सारे के सारे जो है ना वो ये डिलीट कर देगा। अच्छा, इस तरीके से अगला टूल है, इसके अंदर आखिर में ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक करें तो ये कहता है कि क्या क्या चीज़ें एक आर्टिकल के अंदर दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे आपने उसको चेक किया हो कि ये चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, ये दिखानी चाहिए, तो सही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके यहाँ पे आपको इंटरफेस के अंदर हैं। बस इधर खुलासा ये है कि आप अपने आर्टिकल्स और अपनी सारी चीज़ें इसको देते हो, और वर्ड के अंदर जब लिखाई करते हो तो लिखाई के दौरान आपको जब रेफरेंस देने होते हैं तो बस वहीं से मेडेले पे क्लिक करके जो इसको दिए हुए आर्टिकल होंगे वहां से आप इसको साइड कर सकते हैं। और मुताले के लिए जो असल इसका जो इंटरफेस है बड़े मज़े का, वो ये है। जब इधर आपने वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर, यहाँ पे ज़रा बड़ा बड़ा भी दिखाई देता है, आर्टिकल्स भी ज़रा अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखें ये आपका ऐड रेफरेंस है, ऐड रेफरेंस पे क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को, और पूरा फोल्डर अपने लैपटॉप से यहाँ पे ला सकते हो, पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो बिब्लियोग्राफी की शक्ल में, एंड नोट की शक्ल में। और ऐड रेफरेंस मैनुअली भी कर सकते हो, यानी कोई ऐसा आर्टिकल है कि जो आपके पास नहीं है लेकिन उसके कुछ नंबर्स आपको याद हैं, ऑथर का नाम याद है, टाइटल याद है, तो यहाँ से आप ऐड भी इसको मैनुअली कर सकते हो ताकि आपके वर्ड के अंदर वो बना दे। तो ये इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। ये आल रेफरेंसेस होंगे, ये रिसेंटली एडिट होंगे, ये रिसेंटली जो आपने रीड किया हुआ वो होंगे, आपकी पब्लिकेशंस होंगी, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं। और इधर देखें इसका ये नोटबुक्स के नाम से बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये नोटबुक्स के नाम से जब ये इस पे क्लिक करते हैं देखिए इस तरह से ये आपके जो नोट्स होते हैं उनको ये सेव करता है। ये कैसे सेव करता है मैं इसको भी आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो ये है कि आप खुद एआई की मदद से आर्टिकल्स को तलाश करवा सकते हैं। इसे देखें, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये आपको स्कोपस की वेबसाइट पे ले जाता है। स्कोपस कहते हैं कि आर्टिकल्स की जो वो किस्म जो सबसे मेयारी होते हैं उसकी तरफ आपको ले जाता है। यहाँ पे आप कहते हो भाई सर्च आर्ट, ये इंग्लिश में काम करता है, सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, आर्टिकल्स फॉर पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मसलन। तो ये मुझे डायरेक्ट जो है ना स्कोपस की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। और स्कोपस की आप ये वाली एक्सटेंशन भी आप लगा सकते हो कि ताकि स्कोपस लेवल के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने शो हों। और ये इस तरीके से स्कोपस लेवल की आपके सामने जो वेबसाइट है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, आप भी अपने इस पे अपना अकाउंट बना दीजिएगा। और यहाँ पे देखें, इधर आप इस पे सर्च करके जितने भी स्कोपस लेवल के बड़े लेवल के आर्टिकल दुनिया में लिखे गए हैं आपके रिसर्च से रिलेटेड, तो वो इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप इसको तलाश कर सकते हैं। जैसे मैंने तलाश किया था, देखें पब्लिक पीबीएल के हवाले से मैंने कहा था करें, तो उसने एक एक आर्टिकल, उसकी समरी और उसका ओवरव्यू ये देखें पीबीएल के ऊपर मुझे दे दिया, और कहा कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे, तो मुझे कहता है कि इसके अंदर रिलेटेड आर्टिकल्स एक ये भी मौजूद है, इसका एब्स्ट्रैक्ट ये पड़ा हुआ है,
मैं इस पे क्लिक बिल्कुल उस तरह जिस तरीके से नोटबुक एलएम के आगे नंबर लगे होते हैं, तो एक आर्टिकल के ओवरव्यू के बाद बीच में और भी रिलेटेड आर्टिकल्स और कनेक्टेड आर्टिकल्स भी आपको ये दे रहा होता है। देखें, ये इसने दे दिया। इस तरीके से यहाँ आप क्लिक करके और इससे आर्टिकल्स मंगवा सकते हैं। तो इंग्लिश के अंदर ये बेहतरीन काम करके आपको देता है। और आपके जो स्कोपस लेवल के रेफरेंसेज हैं, देखिए मंडेले से डायरेक्ट आपको यहाँ पे पहुंचा दिया। और इधर आप लॉग इन करें, इसको अपने पास पिन करके रखें। अच्छा, ये देखिए हम नोट्स हैं, नोट्स पे कैसे ये नोट्स हम इसके कैसे लेंगे। तो मैं किसी एक रेफरेंस को यहाँ पे, मसलन ये किसी एक आर्टिकल को मैं यहाँ पे खोलता हूँ। अच्छा, ये जिसका पीडीएफ होगा तो वो यहाँ पे खुलेगा। मसलन किसी एक को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जिसका पीडीएफ होगा वो हमारे साथ खुल जाएगा। ये इसका पीडीएफ है, तो ये अब राइट साइड पे ये हमारे पास खोलना शुरू हो गया है। तो ये देखें, इस तरह से आपके सामने ये आर्टिकल यहाँ खुलता है। और मंडेले के अंदर ही इस पे नोट पे क्लिक करें। मसलन आपने इसके कोई नोट्स लेने हैं, तो यहाँ अगर इस इबारत को आप सिलेक्ट करते हैं और इसको कोई हाईलाइट करते हैं मसलन, तो ये हाईलाइट हो गई है एक दफ़ा। येलो कलर देते हैं या जो भी आपकी मर्जी है, यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं। मसलन ये हाईलाइट हो गया, एक दफ़ा दोबारा आए। दोबारा आकर जैसे ही इस पे आप सिंगल क्लिक करते हैं, तो ऐड टू नोटबुक्स जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, तो कहते हैं कि आप इनमें से किस में रखना चाहते हो। मसलन मैं पीबीएल में रखना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा आता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। देखें, ये इस तरह से पूरा नोट इस तरीके से आकर बेहतरीन सा आकर ये इधर सेव हो जाता है। तो बाद में आपके सारे नोट्स जो है ना वो इधर सेव होते हैं। अगर कहीं पे आप चले गए हो, दूसरे चौथे पांचवें आर्टिकल्स के अंदर हो, आप इस नोट्स पे आकर, ये क्लिकेबल होता है, जैसे इस पे क्लिक करते हो तो ये वापस उसी जगह पे आपको ले आता है। ठीक है। और इस तरीके से जितने भी नोट्स पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपने जो रखे होंगे वो आपको, मसलन ये इस जगह पे मैंने कुछ नोट्स रखे हैं, देखें ये मैंने किसी और आर्टिकल के रखे हुए हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये वो आर्टिकल इधर खोलने लग जाता है। ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो वो आर्टिकल थोड़ी देर के बाद यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आप एक दफा सेलेक्ट करें, हाईलाइट करें, दोबारा सिंगल क्लिक करके उसको नोटबुक्स में करें, तो ये सारे नोट्स आपके यहाँ पे होंगे। बाद में आप इसको उठाकर अपने वर्ड में ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है। आखिर में आपको ये बताना था कि आप जब एआई से रेफरेंसेस बनाते हो, जिस तरह उसको कहते हो वो उसी तरह बनाता है। ठीक है। एपीआई स्टाइल में बनाओ, उर्दू में बनाओ, अंग्रेजी में बनाओ। आखिर में आपको ज़रूरत पड़ती है कि उन रेफरेंसेस को आप चाहते हो कि वो भी मंडेले के अंदर आ जाएं, तो उसका एक तरीका है। मंडेले के अंदर लाने का तरीका ये है कि मसलन मैं यहाँ से कुछ रेफरेंसेस को मैं उठाता हूँ, और उन रेफरेंसेस को मैं यहाँ आपके सामने उठाकर ले आता हूँ, और उसको सेव करने का तरीका देखते हैं कि क्या है। मसलन मैं यहाँ पे उन रेफरेंसेस को किसी एक वर्ड से कॉपी करता हूँ, और उसको मंडेले को देने तक के जितना भी है, फिर मंडेले से आप उसको आराम से अपने वर्ड की तरफ ला सकते हैं, जिस तरीके से मैंने पूरा तरीका बता दिया। मसलन ये कुछ रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस को मैंने करना है यहाँ से कॉपी। ये मंडेले के नहीं है, ये बिल्कुल एआई से बनवा कर यहाँ से डाले हैं, और ओरिजिनल जो नोटबुक एलएम वाले हैं वो हैं। इनको यहाँ से करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद किसी अलग वर्ड के अंदर हम इसको खोल देते हैं। यानी यहाँ से इन सबको मैं करता हूँ कॉपी, और किसी अलग वर्ड की फाइल में हम इसको रखते हैं। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और अलग हम एक वर्ड खोलते हैं, और उसमें हम इसको रखते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, एक अलग सी फाइल इसकी बनाते हैं। ठीक है। ये अलग बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा। फाइल पे जाकर सेव एज पे जाता हूँ, और सेव एज पे जाकर फिलहाल इसको मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, और इसका मैं रख देता हूँ रेफरेंसेस, REF ऐसे ही रख देता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैं इसको सेव करता हूँ प्लेन टेक्स्ट के अंदर। प्लेन टेक्स्ट में सेव कर दूंगा, यहाँ से सेव हो जाएगा ये। यहाँ से सेव नहीं होगा, बल्कि ये मुझसे पूछेगा कि किस में सेव करूँ, मजीद फाइल में। तो आपने रखना है इसको अदर इनकोडिंग। अदर इनकोडिंग पे रखेंगे, और यहाँ से आकर आपने इसको सेव करना है UTF में। UTF 7 या UTF 8, इनमें से किसी एक में रख दें। मैंने UTF 7 में रख दिया है। ठीक है। और इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो ये फाइल आपकी किसी UTF के अंदर जाकर सेव हुई है। अब यहाँ से इस फाइल को हमने कैसे देना है, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ बंद। ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और हम अपना मेंडेले खोलते हैं, और ऐड फाइल करते हैं, देखते हैं कि ये फाइल किस तरह से हमारे इस जगह में आएगी। और ऐड फाइल पे करके मैंने रेफ के नाम से, ये देखें ये रखे हुए, इसको मैं क्लिक करता हूँ।
तो मंडेले को एक दफ़ा खोलते हैं। अच्छा, मंडेले के अंदर थोड़ा सा ये एरर आएगा, लेकिन हम इस एरर को भी इस वक्त सेट कर लेंगे। इससे पहले हम कि ये इसको यहाँ मंडेले को दें, तो जब ये यूटीएफ के अंदर यहाँ सेव होगी, तो फिर इधर कुछ वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देता हूँ। तो आपने उनके ऊपर जाकर इनको इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट टू बीबी, यानी टेक्स्ट टू बिब्लियोग्राफी, ये एक एप्लीकेशन है। इसको आपने यहाँ पे आकर लॉग इन कर देना है। और रजिस्टर है तो ठीक है, वरना इसको अपना कोई भी अपना जीमेल देकर और पासवर्ड देकर आपने इसको लॉग इन कर देना है, ठीक है। टेक्स्ट टू बीबी, इस पे क्लिक करके आपने इसको लॉग इन करना है। तो इस फाइल से आपने एक दफा गुजारने के बाद फिर आपने ना मेंडेले को देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अ, इसमें चूज करूंगा कन्वर्ट। कन्वर्ट पे आऊंगा, चूज फाइल करूंगा। चूज फाइल करके मैंने डेस्कटॉप पे रखना है, रखा हुआ है। और डेस्कटॉप पे मैंने इसको रेफरेंस के नाम से रखा हुआ है, यहाँ पे आ गया ये मेरा। तो ये कहता हूँ कि भाई टू इम्पोर्ट रेफरेंस इनटू मेंडेले, इस पे क्लिक किया हुआ है मैंने, ठीक है। और मैं कहता हूँ सबमिट। अच्छा, दोबारा से यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये टेक्स्ट पूरा जो मैंने इसको सेव किया था, पूरी तरतीब को समझिएगा जिस तरह तरतीब से मैंने किया, उसके बाद फिर टेक्स्ट टू बीबी को दे देंगे। और ये हमें मंडेले की फाइल बना देगा। और ये मंडेले में हमारे सारे के सारे, अगर जो आर्टिकल तो नहीं गए, लेकिन वो रेफरेंसेस सारे के सारे वहाँ चले जाएंगे। बाद में उन ही रेफरेंसेस को आप मंडेले के अंदर जगह जगह पे साइट भी दे सकते हैं, और आखिर में सारी उसकी बिब्लियोग्राफी भी बना सकते हैं। ये देखें, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर दिया, देखें ये इधर आ गया। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब हम मंडेले को देते हैं ये फाइल। अब देखें मंडेले को जब हम ये फाइल देंगे, तो अब मंडेले इसको पढ़ सकेगा। ऐड करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। और ये आई हुई हमारी फाइल, इस पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ। अब ये देखें, मंडेले ने जितने भी मैंने उसके अंदर रेफरेंस लगाए थे, अब ये हकीकत में तो इनके अंदर पीडीएफ नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे आ चुके हैं इधर। देखें, इससे ऊपर ये जितने भी हैं, वो सारे के सारे रेफरेंसेस अब मेंडेले के अंदर आए हैं। अब अगर जब भी आप वर्ड के ऊपर जाकर अ, इसका इनमें से किसी एक का नाम लिखोगे और आप अपनी फाइल के अंदर उसको ऐड करोगे, तो वो साइटेशन के तौर पर ऐड भी होगा। और सारे आखिर में जितने भी आपने मेंडेले के जरिए से अपने टेक्स्ट के अंदर साइटेशन लगाई होगी, वो आखिर में आकर इस तरह से रेफरेंसेस लगेगा, लेकिन वो रेंडम नहीं होगा, बल्कि वो मेंडेले की फाइल के तौर पर यहाँ पे आपके सामने आएगा। तो आई होप ये कुछ मेंडेले के इस्तेमालात थे। और साथ ही रेफरेंसेस को कैसे मैनेज करना है, एआई के लिखे हुए को वर्ड के अंदर कैसे सेव करना है, फिर जाकर उसको कैसे बनाकर फिर उसको मंडेले की फाइल में कैसे देना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो के अंदर सिखाई गई हैं। आई होप कि रेफरेंसेस के हवाले से आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इंग्लिश में जो आप लिखते हो, तो उसको किस तरह से हम उसको ह्यूमनाइज करेंगे, इस हवाले से भी इंशाल्लाह वीडियो लेकर आएंगे। शुक्रिया।